लंच तक ये दोनों आउट नहीं हुए ना, तो फिर आप देखना है इंग्लैंड के पेपर्स में क्या लिखा हुआ है। अब दूसरी नई बॉल का ही चांस है, बाकी लगता नहीं है। क्रिकेट है, लेट्स सी क्या होता है। क्या होता है। आराम से चौका मार दिया, इसको बोलते हैं बिलीव। ये बिलीव इंडियन टीम के लिए इतना जरूरी है, जो अंदर बैठे हुए ना लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनका यकीन और बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन तक ये चीज सही है, कल नया दिन शुरू होगा। कल संडे है, आज सैटरडे था, संडे को संडे की तरह निकालना है। लंच सेशन तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा, मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया है भारतीय टीम ने। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। अगर उस बॉलर के हाथों आउट हो जाए तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जवाब देना है, उसने साबित करना है कि मैं होम ट्रैक बुली नहीं हूं, मैं जो है ना सीधी विकेटों के ऊपर स्कोर नहीं करता, और मैं एक बेहतरीन बल्लेबाज हूं। कप्तानी चले 19-20 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बैट पकड़ना नहीं आता या मैं प्रेशर से। आप देखें, राहुल के 39 बॉल में मोहसिन इजाज 9 रन थे, 39 बॉल्स में 9 रन थे। उसके बाद 40th बॉल पे उसका चौका आता है। अब देखें, राहुल इज लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर। राहुल इज लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर। व्हाई? बिकॉज गिल चढ़ के खेल रहा है, और यही होता है, अगर आप चढ़ के खेलेंगे, आपका कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेगा, आप ऑटोमेटिकली हार्ट लेंगे। आपका जो जैसे उसने राहुल ने गिल को पहली इनिंग में भी आपने देखा, जायसवाल बहुत दब दब के खेल रहा था, बीट हो रहा था, गिल ने उसको बहुत ज्यादा चढ़ के खेला। मोहसिन साहब, ये जितनी देर खड़े रहेंगे, देखिए जीत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। से कभी जडेजा रन कर देता है, कभी सुंदर रन कर देता है, कभी ऋषभ पंत अनफिट होने के बाद क्रीज पे आके 50 कर देता है, और 0 पे 2 आउट होने के बाद आप देखो 173 174 है। 174 कितनी बड़ी पार्टनरशिप करी है अभी। लेकिन ये पार्टनरशिप, मैं बीइंग अ कोच बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलता था, भाईजान ये आपने करे थे, इसको फेंक दो पीछे, भूल जाओ, कल नया दिन है, कल नए दिन के लिए ये प्लान करना है। बिल्कुल सही है। और कल 0 पे 2 आउट थे ना, यही प्लान करना है। अभी नया बॉल आने में टाइम है, यहाँ पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना लूज नहीं करनी कि मैं बना के मार दूं। मतलब जुमला ये क्रिकेट वाला है, मैंने बना के नहीं मारना, जो बैट बॉल मिलेगी उस पर चौका ऑटोमेटिकली। इंडिया ने अगर इस मैच को ड्रॉ कर लिया तो इंडिया के लिए जीत के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये मैच इनके हाथ से निकल गया हुआ था। कहा जा रहा है कि कल बारिश भी है, अच्छी खासी बारिश है, लेकिन जिसकी तारीफ बनती है वो है केएल राहुल और शुभमन गिल। ये मैच इंडिया के हाथ से आज ही निकल जाना था। जब 0 के ऊपर 2 आउट हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था कि हमारा ट्रस्ट था जब ये बर्स्ट हुआ है अंडर 19, नॉट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। जब ये अंडर 19 18-19 में आया, हमें नजर आ गया था इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली इसको जो चीजें थोड़े टाइम के बाद मिलनी चाहिए थी वो जल्दी दे दी गई, कप्तानियां यानी के, तो उससे थोड़ा सा देखिए होता है। मैं ये कहूंगा नहीं जी, ये तो बॉर्न लीडर है, मसला ही कोई नहीं है, आप जितना मर्जी बोझ डालते जाएं, ये गलत होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी गिल को टाइम देना ही पड़ेगा। अब चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सीरीज रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है, मैं समझता हूं अभी गिल को टाइम देना ही पड़ेगा। आउट होके चलेंगे, खैर उसको मौका देते रहे। लेकिन जिस तरीके से राहुल खेला है इस पूरी सीरीज के अंदर, राहुल एक वो प्लेयर है, ऋषभ पंत और राहुल, जो इंडिया के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं।
केएल राहुल ने मैं समझता हूं कि हर इनिंग्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। केएल राहुल की जो इनिंग्स थी बड़ी शानदार इनिंग्स रही है। केएल राहुल ने एक तो आपने देखा होगा कि वो विकेट संभाल के खड़ा हुआ था, गिल तेज खेल रहा था, लेकिन जो राहुल था ना उसने विकेट को संभाला हुआ था। वो विकेट को बचा रहा था कि मैंने विकेट नहीं गंवानी, मैंने विकेट को बचाए रखना, और उसने पूरी वो कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहा और उसने फिर रन्स भी किए। गिल ने एक अच्छी अप्रोच अपनाई, गिल ने अटैकिंग क्रिकेट खेली जिससे गिल कामयाब हुआ। गिल जब ऐसी क्रिकेट खेलता है गिल जो है उसमें कामयाब होता है। गिल आज भी जिसको कहते हैं ना कामयाब इसके अंदर हुआ, तो ये गुड चीज है। बाकी गिल इसको आज के दिन तक पास किया है किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, वरना लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच। जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है। टेस्ट में हर चीज का टेस्ट है। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत उम्दा खेले। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिए 2 बॉलों में, क्योंकि बेन स्टोक तो बॉल कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और बहादुरी के नाम में इंडियन टीम जो है ना कभी पीछे नहीं रही। हमेशा जब आपको ये बात कड़वी लगे, एक सेशन की मार है इंडिया, सिर्फ एक सेशन की मार है। ये केएल राहुल और शुभमन गिल मेन विकेट है। ये याद रखना, ऋषभ पंत जो है ना वो आपका फिट नहीं है प्रॉपर, तो ये एक था। बट मजे की चीज क्या है? मजे की चीज ये है कि ये चौथा टेस्ट मैच है और इसका फैसला भी डे 5 के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड की तो एक मजबूत टीम थी, लेकिन जो भारत की यंग टीम उधर गई है वो भी टक्कर दे रही है पूरी, हिम्मत नहीं हार रही, फुल जोर दिखा रही है। तो यहाँ पे इनकी तारीफ बनती है, ये तारीफ के लायक है। यहाँ पे इंडिया जीत जाए ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 311 रन आप उतारते बड़े आपने तुर्रब खान टाइप खेला, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। तो कल पहले सेशन में जाते आप जो है उनकी लीड उतार चुके होंगे या उतारने के नजदीक होंगे कल, तो कम से कम एक सेशन आपको चाहिए। उसके बाद मोहसिन इजाज साहब, आपको 1.5 सेशन या 1 सेशन में इतने रन करने हैं कि वो इंग्लैंड है, आपके जो बॉलर्स हैं क्या वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं? तो बेस्ट रिजल्ट जो इंडिया का है वो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो है ड्रॉ, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। देखें, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने रात को सिनेरियो खींचा था वो ये था कि ओपनिंग 50-60 की लग जाए, 3 विकेटों पे इंडिया लीड उतार दे। चलें, वो तो आपने शुरू में ही अंडे पे 2 विकेटें गिरा दी। अब 86 रन पे कोई विकेट नहीं गिरी, सेशन भी मजेदार गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी अब भाई शुभमन गिल और केएल राहुल ने, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी मुझे लग रहा था कहीं मैच आज खत्म ही ना हो जाए, लेकिन ये दोनों डट गए। बासित भाई, ये अगर जब वो बॉलिंग करने आए तो उन्होंने 2 विकेट्स ले ली, 2 विकेट्स वो ले गए, तो उनका तो प्लान कामयाब हो रहा था, वो तो बिल्कुल कामयाब से अपने प्लान के अंदर। बट जिस तरीके से गिल और राहुल ने आके फिर कमबैक करवाया, उन्होंने उनके प्लान को चकनाचूर करके रख दिया। बट कल का दिन एक न्यू दिन है, नया दिन, सब कुछ नए तरीके से शुरू होगा, बॉलर फ्रेश होंगे। मुझे ये बताओ, कल आपके प्रोग्राम में क्या बोला था? टॉप 4 में से 2 ने सेंचुरियां करनी है। मैंने यही बात से शुरू करनी थी कि आपने कहा था टॉप 4 में से 2 100 करें, तो वो दोनों 100 के बहुत करीब हैं। ऋषभ पंत जो है बारी तो ले सकता है, भागने में उसको प्रॉब्लम है। दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहे हैं कि टीम इंडिया की ड्रॉ में भी जीत है। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।